चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, मगर उस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसके एग्जाम्पल को जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं बाय कंसेप्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ऑलरेडी बेसिक में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था, उसे आपको बाय हुक एंड क्रूक याद रखना ही होगा। उसके बाद उस पे कैसे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला गया है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉसे, टैने एंड सेके। 3 रेशियो दिया गया है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ साइने। मतलब कॉसे इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ साइने होना चाहिए, टैने इक्वल टू इन टर्म ऑफ साइने होना चाहिए और सेके इक्वल टू इन टर्म ऑफ साइने होना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो सॉल्यूशन से समझिए। सॉल्यूशन, मुझे कॉसे को कन्वर्ट कर देना है साइने में, तो पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कॉसे और साइने को क्या हम एक साथ किसी फार्मूला में देखें। बहुत सारे, अभी आपको तो लिमिटेड है, लेकिन आगे चल के बहुत सारे ऐसे फार्मूला मिलेंगे जो कॉसे और साइने से रिलेटेड होगा। तो एक ही कॉसे को आप अलग अलग फॉर्म में साइने के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आप लिमिटेड हो। ठीक है ना। तो इसी बात को हमें ट्रिकोनोमेट्री में सोचना रहता है कि किस टाइम में किस फॉर्म का यूटिलाइज करके हम आंसर की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए हमने आपको एक आइडेंटिटी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें कॉस को इन टर्म ऑफ साइन में बदलना है, तो कॉस को मैं इसी साइड रखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ मुझे अगर कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा मेरा इधर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख पा रहे हैं, ये होता है प्लस और माइनस ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें से हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि हम यहाँ पे लिमिटेड हैं 0 से, ये रेफरेंस लाइन है तो 0 डिग्री एंगल और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, और हमें पता है 0 to 90 डिग्री में ऑल ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं, रेशियोज जो हैं उससे हम लोग लेते हैं क्या, पॉजिटिव। ठीक है, क्या लेते हैं जी, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो है कॉस थीटा का कैसा लिया जाएगा वैल्यू, पॉजिटिव वाला। क्यों? हम डील कर रहे हैं 0 से 90 के बीच में। ठीक है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं आप? तो हमें बोला गया था क्या कॉस ए को साइन ए के टर्म में लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम आइडेंटिटी टीज, उन आइडेंटिटीज में से कौन सा हमने रिसीव किया जो अपने काम वाला है, साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें कॉसे को कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ साइन ए, तो कॉसे को यहाँ पे रखा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मुझे सिर्फ कॉसे चाहिए, कॉस ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और मैं पॉजिटिव वैल्यू लिया। क्यों लिया? ऑलरेडी मैंने उससे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब मुझे क्या है, दूसरा जो कन्वर्ट करना है टैने को, टैने जो होना चाहिए इन टर्म ऑफ साइने होना चाहिए। तो मुझे पता है कि टैने को हम लिख सकते हैं साइने अपॉन कॉसे। इसे भी मैंने आइडेंटिटी में आपको समझाया था बेसिक। और टैने को साइने में कन्वर्ट करना है तो ऑलरेडी एक साइन वाला टर्म है, तो ये तो मेरा काम बना हुआ है। कॉसे को साइने में कन्वर्ट करना होगा, तो कॉसे को की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मुझे टैने कन्वर्ट हो गया,
साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप समझ पा रहे हैं। अगला देखें, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, इसी को यूटिलाइज करते हैं। क्या है मेरा सेक ए, तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ऑफ ए लिख सकते हैं ना। यह जो रिजल्ट है हमें पता है कि सेक ए और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस ए, तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो कैंसिल होकर 1 आता है। आइडेंटिटी में ऑलरेडी हमने आपको समझा रखा था, ठीक है। वहीं पे 2 रिजल्ट और बताए थे कि अगर tan ए को लिखना होगा तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और tan ए को लिखना होगा तो tan ए जो हो तो गया कॉट ए लिखना होगा, तो कॉट ए को तो tan ए का रेसिप्रोकल होता है, तो tan ए का जो रिजल्ट है उसे रिवर्स कर दिया जाए, मतलब कॉस ए को नोमिनेटर बना दे और साइन ए को डिनोमिनेटर बना दे। समझ पा रहे हैं आप। टोटल रिजल्ट आपको फिर से मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो ये लिखना मेरा सही है, तो 1 अपॉन और कॉस ए को हमने इन टर्म ऑफ साइन ए लिखा है, तो मुझे मिला हुआ है क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये सारा वैल्यू पॉजिटिव लिया जा रहा है। रीजन क्योंकि हमारी पूरी एनालिसिस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो रही है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे। ओके।